और आपने देखा कि अभी 2 महीने भी नहीं बीते हैं, 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। और इस तरह से लगातार इस्तीफों का जो दौर है, मुझे लगता है कि धीरे-धीरे पूरा मंत्रिपरिषद ही इस्तीफे के दौर से गुजरेगा। इस सरकार को रहने का कोई अब नैतिक औचित्य नहीं है। इस सरकार को बिहार से हटना है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार की सियासत से उस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आई जब यह पता चला कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने तेजस्वी यादव को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसकी उम्मीद तो नहीं की जा रही थी, लेकिन सुधाकर सिंह के पिछले दिनों या हाल के दिनों में देखे जा रहे तेवर के बाद यह अंदाजा जरूर लगाया जा रहा था। लेकिन अब चूंकि सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है तेजस्वी यादव को, ऐसे में प्रतिक्रियाओं का दौर चल पड़ा है। बीजेपी की ओर से भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। और अब आप बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से सुनिए कि वो इस इस्तीफे पर क्या कह रहे हैं और सरकार को क्या कुछ सुना रहे हैं। नहीं, देखिए, ये तो अभी अलग चीज़ है। वो तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी में कौन आएंगे, कौन जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो दौर चल रहा है इस मंत्रिमंडल का, यह बिहार के भविष्य के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। इसलिए कि न मुख्यमंत्री केंद्रित हो पा रहे हैं शासन चलाने में, वो प्रधानमंत्री के पद की ओर देख रहे हैं। तेजस्वी यादव जी के जो श्री जगदानंद सिंह जी जो प्रदेश का अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि 23 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। एक अजीबोगरीब स्थिति है। बाद में उन्होंने कहा कि मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। कभी मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मैं अभी पद से जाने वाला नहीं हूँ। तो मिला जुलाकर जो एक राजनीतिक रस्साकसी है वो चल रहा है। ये बिहार के लिए शुभ संकेत नहीं है। बिहार राजनीतिक अनिश्चितताओं के सबसे चरम दौर में जा चुका है। यह बिहार के लिए शुभ संकेत नहीं है। देखिए, बिहार के कृषि मंत्री श्री सुधाकर सिंह ने अपने नेता श्री तेजस्वी यादव जी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। और वास्तव में इधर लगातार ये कयास चल रहे थे कि वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने महागठबंधन की सरकार में कृषि विभाग में जो चीज़ें चल रही थी उससे नाखुश थे। और जो महागठबंधन का नेतृत्व है वो भी नहीं चाह रहा था कि इस तरह की चीज़ें उजागर हो। सरकार की बदनामी हो रही थी और ये कृषि विभाग में जो कई चीज़ें अवैध रूप से चल रही थी, जो भ्रष्टाचार हो रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। और उसी का यह परिणाम है कि इन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य होना पड़ा। क्या मंत्री जी एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे? नहीं, स्वाभाविक है कि श्री सुधाकर सिंह लगातार विभाग के जो अनियमितताएं हैं उस पर वो बोल रहे थे। और देखिए, पूरे बिहार की एक अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। बिहार की जो सरकार है उसकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। और आपने देखा कि अभी 2 महीने भी नहीं बीते हैं, 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। और इस तरह से लगातार इस्तीफों का जो दौर है, मुझे लगता है कि धीरे-धीरे पूरा मंत्रिपरिषद ही इस्तीफे के दौर से गुजरेगा। और इस तरह की बातें ठीक नहीं है। बिहार जहां विकास के पथ की ओर तेज़ी से बढ़ रहा था, वहां जो यह राजनीतिक जो घटनाक्रम जो मोड़ लाया है बिहार की राजनीति में, उससे बिहार का काफ़ी नुकसान हुआ। और मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कभी 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी 2025 में बनेंगे, तो इस तरह का जो दबाव मुख्यमंत्री पर है, इससे लगता है कि असहज स्थिति में यह सरकार चली गई है। मुझे तो लगता है कि इस सरकार को रहने का कोई अब नैतिक औचित्य नहीं है। इस सरकार को बिहार से हटना है। तो सुना आपने, तारकिशोर प्रसाद कह रहे थे कि कृषि मंत्री अपने विभाग के बारे में तमाम तरह की आवाजें उठा रहे थे। उनके विभाग में जो है अनियमितताएं थी, अधिकारियों से परेशान थे। और सुधाकर सिंह तो पहले भी कह चुके हैं कि मैं चोरों का सरदार हूं, क्योंकि मुझे चोरों का विभाग दिया गया है। कृषि विभाग में काफी चोर भरे पड़े हैं। ऐसे में तारकिशोर प्रसाद ने यह भी कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, 2 महीने भी नहीं बीते हैं सरकार बने और 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। और देखिएगा, धीरे धीरे पूरा मंत्रिमंडल ही इस्तीफे के दौर से गुजरने वाला है। तो बड़ी बात कही है तारकिशोर प्रसाद ने। और कहीं ना कहीं
हमला भी किया है नीतीश कुमार पर, यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में बिहार को बर्बाद किया जा रहा है। तो अब सुधाकर सिंह पर बिहार की सियासत गर्म है, देखना होगा कि आगे क्या कुछ इसमें होता है, क्योंकि जगदानंद सिंह ये कह चुके हैं कि सारा दारोमदार जो है वो तेजस्वी यादव के ऊपर है, क्या फैसला लेते हैं वो उनके ही ऊपर निर्भर करता है। अब देखने वाली बात है कि सुधाकर सिंह के मसले पर क्या कुछ और निकलकर सामने आता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।